सुख और दुख दोनों ही महान शिक्षक हैं। जितनी शिक्षा सुख से मिलती है उतनी ही दुख से भी। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातृ पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि धनु राशि वाले जातकों का माह दिसंबर 2025 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानि परेशानियां धनु राशि वाले जातकों को माह दिसंबर 2025 में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ये कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार है। धनु राशि के तृतीय भाव कुंभ राशि में राहु देव गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव मीन राशि में शनिदेव महाराज का गोचर हो रहा है और अष्टम भाव कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और 5 दिसंबर 2025 को राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। भाग्य भाव सिंह राशि में केतु देव का गोचर हो रहा है। लाभ भाव तुला राशि में बुध देव गोचर कर रहे हैं। द्वादश भाव वृश्चिक राशि में सूर्य देव, मंगल देव, शुक्र देव का गोचर हो रहा है। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से धनु राशि वाले जातकों का माह दिसंबर कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। इस माह दिसंबर के बाद नव वर्ष का आगाज होने जा रहा है। नया वर्ष 2026 शुरू होगा और नव वर्ष 2026 के स्वामी सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव के स्वामी श्री विष्णु भगवान है। अतः मैं अपने धनु राशि वाले समस्त जातकों से निवेदन करता हूँ, अभी से सूर्यदेव एवं उनके स्वामी श्री विष्णु भगवान की पूजा अर्चना आराधना उपासना अधिक से अधिक करते रहें, जिससे वर्ष 2026 धनु राशि वाले जातकों के लिए हर तरह से मंगलमय बना रहे। और नम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि ग्रहों की चाल को समझकर और वीडियो के अंत में बताए जा रहे उपायों को करके ग्रहों से लाभ प्राप्त कर सकें। वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले धनु राशि वाले जातकों के बारे में जान लेना आवश्यक है कि धनु राशि वाले जातक कैसे होते हैं। ये लोग बहुत ही लगनशील, समझदार, बुद्धिमान, अपने कार्यों में लगे रहना, अपने कार्यों में तत्पर रहना और जैसे ही कार्य समाप्त हो जाए उससे पहले दूसरे और तीसरे कार्यों की व्यवस्था बनाकर रखना, क्योंकि व्यस्त रहना इनकी दिनचर्या होती है। धनु राशि वाले जातकों का चिन्ह है धनुष लिए हुए एक व्यक्ति जो कि धनुष चढ़ाए हुए है। इसका मतलब यह है कि ये लोग कार्य करने में तत्पर रहते हैं। इनकी तत्परता देखते ही बनती है। ये लोग समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते। समय का सदुपयोग करना कोई इनसे भली भांति सीख सकता है। ये लोग अच्छे स्वभाव के होते हैं, मिलनसार होते हैं। ये लोग दूसरे लोगों की भलाई करने से नहीं चूकते और मदद करते रहते हैं। इसका कारण यह है कि इस राशि के स्वामी ज्योतिष में सबसे सौम्य शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति इनके स्वामी हैं जो विष्णु स्वरूप है। इसलिए धनु राशि वाले जातक बहुत ही सौम्य व मधुर स्वभाव के होते हैं। ये लोग सहनशील होते हैं और सबसे विशेष बात यह है कि ये लोग अपने कार्य में लगे रहते हैं। यूं तो धनु राशि वाले जातकों की अनेक विशेषताएं हैं, किंतु यहाँ पर मैंने कुछ प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख इसलिए किया है कि यदि धनु राशि वाले जातक राशि के गुण धर्म के अनुरूप चलते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे तो जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। राशि फल की चर्चा करते हैं तो धनु राशि के स्वामी राशिपति लग्नाधिपति देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में उच्च स्थिति में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर इनका गोचर मात्र 5 दिसंबर तक रहेगा। 5 दिसंबर के बाद देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में गोचर कर जाएंगे। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर बेहद शानदार माना गया है। दूसरे भाव, 5वें भाव, 7वें भाव, 9वें भाव, 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति बेहद शानदार फल देते हैं। तो 5 दिसंबर तक उच्च स्थिति में रहते हुए जो लोग विदेशों में रहकर कार्य कर रहे हैं उनको उन्नति प्राप्त कराएंगे, धन के लाभ प्राप्त कराएंगे।
भूमि भवन के कार्यों से लाभ प्राप्त कराएंगे। सप्तम भावस्थ देवगुरु बृहस्पति आपके रोजगार में आपको उन्नति देने का कार्य करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब भी केंद्र भाव में गोचर करते हैं तो जातकों को विशेष लाभ देने का कार्य करते हैं। किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यश केंद्रे बृहस्पति, यदि देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में गोचर कर रहे हो और बाकी ग्रह अशुभ भी हो तो उस जातक को कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं दिखा पाते। इसी से आप भली बात समझ सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का केंद्र भाव में गोचर कितना महत्वपूर्ण है, केंद्र भाव में स्थिति कितनी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में गोचर करते हुए पांचवी दृष्टि से लाभ स्थान को देखेंगे, आपको अनेक तरह से धन के लाभ दिलाएंगे। लाभ कई तरह के हो सकते हैं, सामाजिक लाभ हो सकता है, बड़े भाई बहनों से लाभ हो सकता है, आपकी इच्छा पूर्ति का लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, कोई मनोकामनाएं जो पूर्व में रह गई थी इस गोचर अवधि में देवगुरु बृहस्पति निश्चित पूर्ण करने का कार्य करेंगे। सप्तम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपकी राशि पर है, यह बहुत सुंदर स्थिति है। देवगुरु बृहस्पति धर्म, ज्ञान, धन, नौकरी, विवाह, संतान, सौभाग्य, समृद्धि एवं पूर्णता के कारक, पूर्ण उत्थान के कारक हैं और सप्तम दृष्टि से अपनी ही राशि धनु को देख रहे हैं और यह देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है। मूल त्रिकोण राशि का मतलब अति प्रिय राशि है। तो देवगुरु बृहस्पति जब भी अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु में गोचर करते हैं या दृष्टिपात करते हैं तो उच्चस्त सरीखे फल देने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, यश कीर्ति आपकी फैलेगी, पर्याप्त मात्रा में धन के आवक बनेंगे, रुके हुए कार्य देवगुरु बृहस्पति पूर्ण कराएंगे, पुरानी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, नए नए कार्य के अवसर प्राप्त होंगे जिससे कैरियर में उन्नति होगी, कैरियर से धन लाभ प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि तृतीय स्थान पर, यह साहस, बल, पराक्रम, पुरुषार्थ का स्थान है। राहु देव यहाँ पर स्वयं गोचर कर रहे हैं और राहु देव जब भी तृतीय भाव में गोचर करते हैं जातकों को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी गई जानकारी यदि अच्छी लग रही हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। राहु देव तृतीय भाव में गोचर करते हुए आपको साहस, बल, पराक्रम, पुरुषार्थ प्रदान करेंगे और इस साहस, बल, पराक्रम, पुरुषार्थ में देवगुरु बृहस्पति नवम दृष्टि से ज्ञान देने का कार्य करेंगे। तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, साहस, बल, पराक्रम, पुरुषार्थ राहु देव यहाँ देंगे तो आप ऐसे ऐसे स्मार्ट बड़े कार्य कर जाएंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी और उन कार्यों से आपके जीवन में तरक्की आपको देखने को मिलेगी। तो राहु देव की तृतीय भावस्थ स्थिति भी बेहद शानदार है। तृतीय, षष्ठे, एकादशे राहु राजयोगो प्रतिष्ठित है। तीसरे भाव में, छठवें भाव में, 11वें भाव में जब भी राहु देव गोचर करते हैं तो बेहद शानदार शुभ फलों की प्राप्ति जातकों को कराते हैं। सूर्य देव, मंगल देव आपके राशिपति, लग्नाधिपति के लिए पंचमेश होकर, द्वादशेश होकर द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और 7 दिसंबर से धनु राशि में गोचर करें और केंद्र स्थान में इनका गोचर होगा, अपने मित्र के घर में गोचर होगा तो अच्छी स्थिति रहेगी मंगल देव की। मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि आपके भूमि भवन माता के भाव पर, सप्तम दृष्टि दाम्पत्य जीवन भाव पर और अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर। चूंकि मंगल देव अग्नि तत्व के ग्रह हैं, एग्रेसिव प्लेनेट है, तो आपको क्रोध नहीं करना है, कटु वाणी से बचना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है और आपको भाग्य के भरोसे बिल्कुल इसमाय धनु राशि वाले जातकों को नहीं बैठना है, आपको मेहनत करना है क्योंकि शनिदेव महाराज तृतीय भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव के स्वामी होकर शनिदेव महाराज चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि की ढैया का प्रभाव आप लोगों पर है और तृतीय भाव साहस, बल, पराक्रम, पुरुषार्थ का है और जितनी मेहनत करेंगे उसके हिसाब से आपको कैरियर में उन्नति प्राप्त होगी। भाग्य का साथ कम मिलेगा, रुक रुक कर साथ मिलेगा भाग्य का, क्योंकि केतु देव भाग्य भाव में गोचर करता है। तो केतु देव के उपाय करने से भाग्य में वृद्धि होगी, धार्मिक कार्य आपके होंगे और केतु देव से लाभ होंगे
और केतु देव के उपाय के लिए आप किसी भी मंदिर में झंडा चढ़वाएं, क्योंकि केतु देव ऊंचाई के कारक है। शुक्र देव द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। यद्यपि द्वादश भाव त्रिक भाव है, इसमें ग्रह अच्छे फल नहीं देते, लेकिन शुक्र देव केवल एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो अच्छे फल देते। तो यहाँ पर शुक्र देव, जो लोग विदेश में रह रहे हैं धनु राशि वाले जातक, उनके लिए, उनके रोजगार के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। शुक्र देव 20 दिसंबर से धनु राशि में गोचर करेंगे और सप्तम दृष्टि से दाम्पत्य जीवन भाव को देखेंगे, और दाम्पत्य जीवन भाव के स्वामी बुध देव हैं, जो शुक्र देव के मित्र हैं। अतः शुक्र देव की सप्तम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन में निखार देने का कार्य करेगी। रोजगार से आपको लाभ। कुल मिलाकर धनु राशि वाले जातकों का ग्रह गोचर अच्छा बना हुआ है। शनिदेव महाराज की ढैया का प्रभाव है, तो आपको शनिदेव के उपाय करना पड़ेंगे। और सूर्यदेव आने वाले 9 वर्ष के राजा होंगे, तो सूर्यदेव के लिए अभी से सूर्यदेव का उपाय करें। तो सूर्यदेव के उपाय के लिए प्रातः काल सूर्योदय के बाद सूर्यदेव को जल अर्घ्य देवें और सूर्यदेव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। मंगल देव के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, और देवगुरु बृहस्पति के लिए देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साह गुरुमे नमः का जाप 108 बार नित्य करें। और प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के समीप सरसों के तेल का दीपक जलावें, और प्रतिदिन शनिदेव का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमः का जाप 108 बार नित्य करें। बताए गए इन उपायों को यदि धनु राशि वाले जातक करेंगे, तो धनु राशि वाले जातकों का मार्च दिसंबर 2025 और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।